हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक। ठीक है, आपने जीवन में कभी न कभी ये वर्ड जरूर सुना होगा। ठीक है, अर्थक्वेक को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूकंप। ठीक है, और अगर आप इस हिंदी वर्ड को अच्छा से समझ जाएं तो आपको अर्थक्वेक का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, भूकंप जो है ये दो हिंदी वर्ड्स के मिलने से बना है। एक है भू और दूसरा है कंप। भू का मतलब होता है अर्थ, भू का मतलब होता है अर्थ, और कंप का मतलब होता है कांपना, दैट इज शेकिंग। ठीक है, सो द शेकिंग डाउन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। ठीक है, भूमि के भूमि के हमारे पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन पे उसमें कंपन आना, शेकिंग होना, उसी को कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, और अर्थक्वेक स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशिएट कहाँ से होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे हम सब रह रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे चिंटू ऐसे खड़ा है और ये है चिंटू का घर। ठीक है, ये है चिंटू का घर। ध्यान देंगे सब कोई। ठीक है, तो भूकंप जो है वो इस सरफेस पे फील होगा। भूकंप भले इस सरफेस पे फील होगा, लेकिन भूकंप शुरू कहाँ से होता है? इनसाइड द अर्थ। भूकंप शुरू कहाँ से होता है? इनसाइड द अर्थ। ये पृथ्वी का अंदर है, कहीं नहीं तो कहीं इस जगह पे भूकंप शुरू होगा। और उसके बाद भूकंप की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, मैं आपको बताऊंगा भूकंप किस वेव्स के थ्रू बहता है। अभी के लिए याद रखें, सिस्मिक वेव। तो भूकंप जो ट्रैवल करती है वो सिस्मिक सिस्मिक वेव के मदद से करती है। ठीक है, तो ये सिस्मिक वेव्स इनिशिएट कहाँ से होती है? इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के भीतर से। अर्थ के इनसाइड से सिस्मिक वेव शुरू होती हैं और जाके टकराती हैं अर्थ के सतह पे, और अर्थ के सतह पे आपको कंपन फील होता है, आपको अर्थक्वेक फील होता है। नहीं समझ में आया? चलो इस फिगर को देखो। तो ये है अर्थ का सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इस जगह से आपका जो सिस्मिक वेव्स है वो इनिशिएट हुआ। यहाँ से सिस्मिक वेव स्टार्ट हुआ, और यही सिस्मिक वेव्स आपके अर्थ के सरफेस को आके हिट करता है। और हिट करने के कारण जो पृथ्वी का सतह है वो हिलने लगता है, शेकिंग होने लगता है, और उसी को पढ़े लिखे लोग भूकंप बोलते हैं और इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अभी कुछ मत देखना कि फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये क्लियर है तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दैट मीन्स व्हाट? हम लोग कह सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वो अकर करता है। सरफेस के अंदर से वो स्टार्ट होता है और फाइनली जाके अर्थ के सरफेस पे हिट करता है सर। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थक्वेक से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें समझना है। ठीक है, और बहुत कोई इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं समझा रहा हूं, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। पृथ्वी के अंदर जो मैं बोल रहा हूं, एक एक वर्ड सुनिएगा। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह के अंदर, वह पॉइंट, वह जगह जहां से अर्थक्वेक इनिशिएट होता है। ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम विच द अर्थक्वेक इनिशिएट्स, जहां पे सबसे पहली बार अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, या फिर इसका एक और नाम है हाइपोसेंटर। क्या है मेरे भाई? हाइपोसेंटर। ठीक है, सो व्हाट इज हाइपोसेंटर और फोकस? द पॉइंट और प्लेस वेयर द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स, जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, पृथ्वी के नीचे का वो जगह जहां से अर्थक्वेक इनिशिएट होता है, शुरुआत होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा सर, फोकस से निकलने वाला सिस्मिक वेव ऊपर की तरफ जाएगा, सरफेस की तरफ जाएगा, और वह वेव, वह ऐसा सिस्मिक वेव जो सबसे जल्दी जाके अर्थ के सरफेस को हिट कर जाए, और जहां पे वो हिट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा आई एम सॉरी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज आवर फोकस। ठीक है, और सिस्मिक वेव चारों तरफ निकलेगा, ये देख रहे हैं आप, सिस्मिक वेव निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है। तो सिस्मिक वेव सबसे पहले कहां हिट करेगा? सर अर्थ के किस सरफेस पे हिट करेगा? सर
ये वाला जो सरफेस है इस पे सबसे पहले हिट करेगा, बिकॉज इट इज मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस है। बाकी जितने भी डिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं अगल बगल वो दूर है, इस पॉइंट से दूर है, ठीक है। तो एपिसेंटर का मतलब क्या होता है, वह जगह, वह पॉइंट, अर्थ सरफेस का वो पॉइंट, ये अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के अंदर नहीं है, अर्थ सरफेस का वह जगह, वह पॉइंट जहां पे सिस्मिक वेव सबसे पहली बार हिट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। और एपिसेंटर जो होता है वह हमेशा 90 डिग्री पे होता है फोकस से, वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है फोकस से, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। सो द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस is called as epicenter, and the epicenter is the point at ground level directly above the hypocenter at right angle, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे रहते हैं हम लोग, ये अर्थ का सरफेस है, तो सिस्मिक वेव स्टार्ट कहाँ से होगा, अर्थक्वेक स्टार्ट कहाँ से होगा सर, पृथ्वी के अंदर से होगा, बॉडी पृथ्वी के अंदर से होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, जहां से हमारा इनिशिएशन हो रहा है सिस्मिक वेव का, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। और फिर ये सिस्मिक वेव्स जाके हर जगह पे सरफेस, अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे जाके हिट करता है। तो ये जब हिट कर रहा है तो हिट होने के कारण ही आपको क्या महसूस होगा, अर्थक्वेक महसूस होगा, ठीक है। तो हाइपोसेंटर किसको बोलते हैं, फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर, अर्थ के ऊपर, ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा जहां पे हमारा सिस्मिक वेव सबसे पहले हिट करेगा, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, अर्थ के सरफेस पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एपिसेंटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक मेनली अर्थक्वेक मेनली जो है ये आपके नेचुरल वजह से होता है, ठीक है, ये नेचुरली अकर करता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ कारणवश मैनुअली भी अर्थक्वेक देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है मैं अभी समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अर्थक्वेक जो है वह मेनली नेचुरल अर्थक्वेक होता है, और ये अकर करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट का क्या मतलब होता है, टेक्टोनिक प्लेट मतलब कुछ नहीं, हमारा लिथोस्फेरिक स्लैब, मान लो ये लैंड का एक हिस्सा है और ये लैंड का एक हिस्सा है, ठीक है। ये दो प्लेट है, और ये प्लेट आके एक दूसरे से टकरा गया, ठीक है, कन्वर्जेंस हो गया दोनों के बीच में। तो सर जब दो गाड़ी एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा, दोनों में क्या हो जाएगा सर, शेकिंग फील होगा, ठीक है। तो ये और ये जब एक दूसरे से टकराएगा तो क्या फील होगा, अर्थक्वेक फील होगा, ठीक है। इसका विपरीत कंडीशन अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग विपरीत कंडीशन देखें तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये एक लिथोस्फेरिक स्लैब है या फिर हमारा टेक्टोनिक प्लेट है, और ये टेक्टोनिक प्लेट है, दोनों पहले साथ था। अब ये बोल रहा है कि मैं इधर जाऊंगा और ये बोल रहा है कि मैं इधर जाऊंगा, तो बीच में क्या हो जाएगा सर, दरार पैदा हो जाएगा। और सोचिए, अगर ये प्लेट बोल रहा है इधर जाएंगे और ये प्लेट बोल रहा है इधर जाएंगे, तो यहाँ पे दरार पैदा हो जाएगा, और इसी के वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट, नेचुरली अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, या फिर ड्यू टू दी वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अर्थक्वेक जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के वजह से भी फील होता है, ज्वालामुखी के वजह से भी अर्थक्वेक हमें फील होता है। अब ज्वालामुखी क्या होता है, अभी के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी क्या होता है यार। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि ज्वालामुखी दैट इज वॉल्केनो क्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। वॉल्केनो जब एक्सप्लोड करता है, जब वॉल्केनो फटता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वॉल्केनो, तो जब लावा बाहर आता है तो वॉल्केनो में एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, वॉल्केनो फटता है, ठीक है। और वॉल्केनो के एक्सप्लोजन होने के कारण जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं, वो शेक करते हैं, और इसी के वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है। और ऐसे टाइप के अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। ओके, सो द टाइप ऑफ अर्थक्वेक विच feels due to the explosion of volcano is known as volcanic earthquake, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से जो हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है उसको हम लोग वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब कुछ और रीजंस हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है।
ऐसे कुछ रीजंस हैं जहां पे मनुष्यों की वजह से भी अर्थक्वेक का जन्म होता है। सबसे पहला है कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक का क्या मतलब होता है? मान लो कोई एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग हो रहा है। ठीक है, माइनिंग हो रहा है, तो माइनिंग कहाँ से होता है सर? गड्ढा वड्ढा कोड़ के, जमीन से कोड़ के चीजें बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे जमीन से अगर चीजें आप बाहर निकाल रहे हैं तो जमीन अंदर अंदर क्या हो रहा है? खोखला हो रहा है। ठीक है, तो कभी एक ऐसा वक्त आ सकता है कि जमीन धंस जाए। ठीक है, और धंसने की वजह से क्या हो, चारों तरफ आपको क्या फील हो कि हमारा जो सतह है, अर्थ का सतह है, वो क्या हो रहा है? शेक हो रहा है। दैट मीन्स आपको अर्थक्वेक फील हो रहा है। ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या, मान लो माइनिंग करते वक्त आप बहुत सारे डायनामाइट्स वगैरह का यूज कर रहे हो, बॉम्ब्स का यूज कर रहे हो, तो उसके वजह से भी हमारा जो अर्थ का सरफेस है, जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपको शेक करते हुए दिखेंगे, वो आपको मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या क्रिएट होगा? अर्थक्वेक क्रिएट होगा। ठीक है, सो द टाइप ऑफ अर्थक्वेक, ऐसा अर्थक्वेक का प्रकार जो माइनिंग एक्टिविटीज के वजह से क्रिएट हो, ठीक है, वैसे अर्थक्वेक को हम लोग बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक का क्या मतलब होता है? ठीक है, मान लो दो जगह युद्ध चल रहा है। ठीक है, युद्ध चल रहा है, ये है अमेरिका और ये है जापान। अमेरिका का मूड खराब हुआ, उसने जापान पे एटम बम गिरा दिया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हुआ सर? एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, बहुत जोर से एक्सप्लोजन हुआ। सर जब भी बॉम्ब गिरेगा, चाहे वो केमिकल बॉम्ब हो या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब हो, चाहे वो केमिकल बॉम्ब हो या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब हो, सर क्या होगा? बहुत बड़ा विस्फोट होगा। और बहुत बड़ा विस्फोट के कारण क्या होगा? जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करने लगेंगे, वो शेक करने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा earthquake which occur due to the explosion of chemical or nuclear devices is known as explosion earthquake। ऐसे earthquake को क्या बोलते हैं? explosion earthquake। ठीक है, नेक्स्ट है induced earthquake। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का क्या मतलब होता है? तो ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत बड़ा डैम है। ठीक है, बहुत बड़ा डैम है। ठीक है, या फिर रिजर्वोयर है। ठीक है, रिजर्वोयर और डैम, जहां पे बहुत ज्यादा मेनली पानी स्टोर करके रखा गया है। सुनना ध्यान से। तो मान लो ये पानी यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, तो ये जो निचला हिस्सा है, ठीक है, पानी के जो नीचे वाला हिस्सा है, उस पर कितना प्रेशर होगा? आप ऑब्जर्व करके देखो कितना भार उसके ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी लार्ज रिजर्वोयर या फिर डैम्स के वजह से जो हमारा पृथ्वी का सतह है वो शेक करने लगता है और हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आ गया। ऐसे टाइप के अर्थक्वेक को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं सर? इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो अर्थक्वेक होता है वो किस किस टाइप के वेव्स के कारण जनरेट होता है? वो जनरेट होता है सिस्मिक वेव्स के कारण। ठीक है, सिस्मिक तरंगों के कारण अर्थक्वेक का जनरेशन होता है। ठीक है, ये याद रखेगा, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मूलतः जो सिस्मिक वेव्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बॉडी वेव और एक होते हैं सरफेस वेव। ठीक है, बॉडी वेव और सरफेस वेव के बीच में क्या डिफरेंस है और आगे का क्लास ये हम लोग कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट को जरूर देखें।